जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी। सतौलजी चैनल उनका है और बेहतरीन प्रेजेंटेशन और एनालिसिस के साथ आते हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, हम देख रहे हैं कि काफी कुछ चल रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जो कुछ भी किया, फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप ने एयर स्पेस वेनेजुएला का रीओपन कर दिया है। लेकिन उसके बाद ही ग्रीनलैंड की बात हो रही है, कनाडा को भी बोल रहे हैं कि 51st स्टेट का अल्बर्टा को लेकर बात शुरू हो गई है। तो ये अमेरिका या ट्रम्प की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब कभी कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात करते हैं, फिर ग्रीनलैंड भी चाहिए उनको। अ, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए, क्या है कि इट इज़ ए क्लासिकल स्ट्रैटेजी कि दुनिया का अटेंशन थोड़ा एट द सेम टाइम हम्म, अमेरिका की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा नहीं जाए। उनको दिखाना है कि अमेरिका इज स्टिल वेरी स्ट्रांग मिलिटरीली, हम्म, कि यूरोप को भी दबा सकता है। क्योंकि अगर वो ये बोलेंगे नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि ये जो आप डॉलर देखते हैं, ये पेट्रो डॉलर नहीं है, ये हम्म, एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है, यूएस नेवी डॉलर है। क्योंकि पेट्रो डॉलर तो उसका आउटकम है, बट असली में जो जहां से तेल निकलता है उन लोगों को डर किसका है कि जो दुनिया का प्रधान डाकू है वो आ जाएगा, द ओरिजिनल पायरेट विल कम बैक, है ना। ये वो है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर जो होता है वो यही होता है कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको मैं निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स बनाए, गद्दाफी वाले, सद्दाम हुसैन वाले, कि भाई इनका यही हाल होगा, तो लोग जो डरना है वो डर जाते हैं। और फिर बाद में सबको अच्छा लगता है मायामी, सबको अच्छा लगता है लास वेगास, सबको अच्छा लगता है दोज प्लेजर टाउन्स जो हैं दुनिया में, प्लेजर रिजर्व्स। तो वहां पे ले जाके दैट इज हाउ द अमेरिकन ट्रीटमेंट हैपेंस। अगर लोगों को समझना है किस तरह काम करता है अमेरिका, देयर इज ए इंग्लिश मूवी कॉल्ड चार्ली विल्सन्स वॉर, उसको जरूर देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह अमेरिका काम करता है, किस तरह इजरायली एजेंसीज क्या करती हैं, बाकी आईएसआई कैसे काम करती है, सब समझ में आ जाएगा। तो देन यू विल ऑलवेज मेक ए बेटर डिसीजन। और नहीं तो अगर वैसे नहीं समझना है तो 16 चैप्टर ऑफ गीता पढ़ लें, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट असुर। सो अमेरिका की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है कि लोगों को डराओ और उनसे अपनी डील पास कराओ। तो मिलिट्री एंड ट्रेड गोज टुगेदर इन द अमेरिकन साइकी। जी। आदित्य जी, अमेरिका जो है ईरान में भी उसी तरह की सिचुएशन हम बनते हुए देख रहे हैं। ईरान के तरफ उन्होंने सारा कुछ अपना सब कुछ तैनाती कर दी है। क्या आपको लग रहा है कि जो अमेरिका है और ईरान में थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर उसको लेकर पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने सब खत्म कर दिया है 2025 में, अब वापस से वो न्यूक्लियर डील को लेके कह रहे हैं कि भाई बात करें अमेरिका तब। तो ये काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि पहले वाला सच था या अभी। देखिए, अमेरिका ने कभी भी, आपको ऐसा लगता है कि कभी भी सच पे कोई युद्ध किया हो? कभी भी नहीं किया इतिहास में, एक भी वॉर नहीं है। और अमेरिका आज तक कोई भी युद्ध जीता नहीं, ये अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स बोलते हैं, ये मेरे कथन नहीं है। अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स बोलते हैं अमेरिका हैज नेवर वन ए वॉर। अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स आर सेइंग वेनेजुएला वाज अ शो ऑफ। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन बोल रहे हैं, मतलब एंग्लो सैक्सन्स वाइट्स बोल रहे हैं, वास्प। तो ये जो ईरान में जो है, इट इज ए प्रिपरेशन फॉर ए वॉर, दे आर ट्राइंग एवरीथिंग। लेकिन उनको डर भी लग रहा है। अभी जैसे उनका नाउ द सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज आल्सो देयर, प्लस 57 मिलिट्री बेसेस आर आल्सो देयर। उनको ये डर भी है कि ईरानियन रिटेलिएशन माइट सिंक द एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ यूएसए। तो दे आर मेकिंग ए जजमेंट कि वो करना वर्थ है कि नहीं है। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी अटैक भी कर दिया ईरान ने, उनकी पूरी नेवी की मतलब क्या बोलते हैं, रेपुटेशन लॉस हो जाएगी। अटैक भी कर दिया था तो इसलिए दे आर कंफ्यूज राइट नाउ, इसलिए स्लो है। अटैक तो वो एक हफ्ता पहले करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ ऑल द एसेट्स आर इन प्लेस। और
हो सकता है कि शुरू में शॉक एंड ऑफ भी कर दें with help of Pakistanis and Kurds. Kurd northwest Iran and southeast Iran. These are the main trouble spots. And probably southwest Iran, जो इराक से लगता है, but Iraq is supporting them. Iraq is supporting Iran. So इराक में कोई forces भी नहीं है, अमेरिकन forces भी नहीं, कोई base नहीं है. So now they have very few options left. So इसलिए they are thinking whether we should go ahead or not. और मेरे हिसाब से given the concerns of India and other countries in the region and Su-35 भी आ गया ईरान के पास, प्लस आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि रशिया ने भी स्टारलिंक यूज किया लास्ट वीक टू बॉम्ब यूक्रेन. ये न्यूज कहीं आई नहीं बाहर. अच्छा, और एंड रशिया आल्सो सप्लाइड इसका टर्मिनल्स मतलब क्या समझा जाए? because Russia and US are cooperating at certain levels. Okay, वर्ल्ड वॉर 2 में भी उन्होंने कोऑपरेट किया था, तो दे आर ओल्ड फ्रेंड्स. बीच का जो भी ड्रामा था कोल्ड वॉर का, जो रन बाय द कैथोलिक्स, एक्चुअली डेमोक्रेट गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा था, सीआई का प्रोपेगेंडा था. तो आदित्य तो जी, जो लोग बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात कहते थे कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये रशिया और अमेरिका की साठगांठ है, क्या वो यहाँ से वो फैक्ट एस्टेब्लिश होता नजर आता है? वो बिल्कुल साठगांठ थी, बिकॉज द रीजन इज वो क्रिएट ही किया गया था वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड करने के लिए, कि यहाँ पे आके इसको पीट दो, ये अवेलेबल है जोकर, इसको मारो, टेस्ट हो जाएगा, जो जीतेगा यहाँ पे दैट हैज वन द वर्ल्ड वॉर 3. तो वहां पे रशिया जीत गया. सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज नेगोशिएटिंग नाउ, एंड रशिया इज नो लॉन्गर द एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. चाइना इज द एनिमी and India is the enemy, by the way. China भी नहीं, India is the enemy. लोग बिल्कुल भी, India was always the number one target for the West, will be the target. So इसलिए neither Russia is the target nor China is the target. India is the target. तो इसलिए भारत, ये तो भारत का बहुत सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, कोविड से भी हैंडल किया, ग्रोथ भी अचीव करी, बाकी कितनी कंट्रीज कोलैप्स कर गई, और अब जो किस तरह से मनूवर किया इस पूरे इशू में, दैट इज जस्ट फिनोमिनल. तो इंडिया शुड वेरी बी थैंकफुल दैट. तो इंडिया इज ऑलवेज अ टारगेट, बिकॉज वो वही एक कंट्री है जिसका मॉरल स्टैंडिंग है, वही एक कंट्री है विच हैज ए इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट, वही एक कंट्री है जिसको दुनिया पसंद करती है. आप इंडियन बोलेंगे, कहीं पे लोगों को बोलते हैं थ्रेट नहीं है, आप जैसे बोलते हैं ना आप इंडियन है, नमस्ते, देयर इज नो, यू आर नॉट इवन कंसिडर्ड ए थ्रेट. जब वो डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करते हैं, अरे भाई इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री, इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री पावर्स ऑन द अर्थ, तब जाके लोगों को थोड़ा लगता है कि हाँ भाई दूर रहो. बट अदरवाइज जनरली नोबडी इज स्केयर्ड ऑफ इंडियंस. दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट बीइंग एन इंडियन, कि आप जाके, चाहे आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट या कोई भी हो, लेकिन आप जाके बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो आपको वो वही रिस्पेक्ट मिलता है, मीन्स कि जो मिलना चाहिए, लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. अब रशिया के साथ तो ऐसा नहीं, जैसे बोलते हैं रशियन तो उसको लिखता है वोल्गा, वोडका, और दूसरा आलू, फिर शलजम, टर्निप्स, तो ये दिखाई देता है उसको कि ये अमेरिकन बोलते तो लगता है कि ये तो माइंडलेस क्रीप है, इसके पास डॉलर्स, तो ये दिखता है. तो बट व्हेन यू से इंडियन, बोलते हैं हाँ इज ए इंटेलिजेंट गाय, सेंसिबल गाय, यू कैन कन्वर्स विद हिम, इमेज ही अलग है. सो मॉरल लीडरशिप इज द एक्चुअल लीडरशिप इन द वर्ल्ड. उसी को लोग पसंद करते हैं, उसी पे वोट्स दिए जाते हैं मॉरलिटी के ऊपर. तो वो बड़ा स्ट्रेंथ है इंडिया का. तो इसीलिए भारत इज ऑलवेज द नंबर वन थ्रेट. चाइनीज पे कौन ट्रस्ट करेगा, बोलते ये तो केचुआ खा जाएगा अभी, फिर ये रैट खा जाएगा, फिर घर के सारे कॉकरोच खा जाएगा, फिर खरगोश भी खा जाएगा. ओके, छिपकली, इनफैक्ट छिपकली खा जो जाएगा. टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज वाले जो बेबीज होते हैं, एम्ब्रियोज, वो तक वो खा जाते हैं. हाँ, और यूरोपियंस पे कौन ट्रस्ट करेगा, तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कोई मच्छर खा जाता है, कोई ग्रास हॉपर खा जाता है यूरोपियन. अभी आजकल तो अमेरिकन भी खाना शुरू कर दिया है. ओके, कौन ट्रस्ट करेगा ऐसे लोगों पे, कीड़ा मकोड़ा खाने वाले पे, दांत गंदे से पीले पीले, टेढ़े मेढ़े दांत, अभी जो हंसता है तो बदबू आती है अंदर से, क्योंकि अंकड़ियां सड़ रही हैं कीड़े खा खा के, पता नहीं और क्या खाते हैं वो लोग. सो जी,
तो द इंडियंस में लोग ट्रस्ट करते हैं कि आयुर्वेद वहां से आता है, योग वहां से आता है। एंड लुक एट द वे पीपल रिसीव इंडियन नेवी। मैं तो विटनेस किया, पनामा में विटनेस किया है, यूएस में तो देखता रहता हूँ, सैन डिएगो में जब आते हैं तो, और हुँ, नॉर्फॉक में आते हैं तो the way they are received is different thing. So that becomes the cause कि India is the target. और हुँ, दिखता भी है regime changing operations, German regime changing operations in India, British regime changing operations in India, French regime changing operations in India, American regime changing operations in India, Canadian, Australian, New Zealand, सबके regime changing operations चल रहे हैं इंडिया, क्योंकि इस पे अटैक नहीं कर सकते मिलिटरी, तो उनको आना पड़ता है कैथोलिसिज्म के थ्रू, कैथोलिक चर्चेस। पंजाब में सारा गड़बड़ी पेंटाकोस्टा का है, प्रोटेस्टेंट चर्चेस का है, पंजाब और बिल्कुल सही, नागालैंड में, पूरा है ना। पंजाब बदल डाला उन्होंने। हाँ ना, पूरा पंजाब अभी क्या नशेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया, इतना ड्रग सप्लाई किया उनको, इस पे तो पूरा केस स्टडी लिखना चाहिए सरकार को, ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, मेरा काम किसी को राय देना नहीं है तो, बट इस पे केस स्टडी बननी चाहिए टू सर्च। मेरी बुक है, दिखता है कैथोलिसिज्म इस्लामिज्म ये किस तरह लाए गए टू चेंज द गवर्नमेंट्स। यही तो काम था, सरकार को कंट्रोल करो फिर भारत को दबा दो, क्योंकि मालूम है कि ये कंट्री वापस ऊपर उठ जाएगा। कहाँ है वो सब कंट्रीज जो बोलते थे कि हम उज्बेकिस्तान पे घोड़े पे आए, बाबर, वहां पे जाके देखो क्या हालत है, फटीचर लोग हैं। देयर इज नो मुगल आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड, सारा चोरी का माल, भारतीय आर्किटेक्चर इज द ओनली आर्किटेक्चर। वो तो कबीलों में रहते थे, टीपियां बना के रहते थे, टीपियां, और वो लोग लिखते हैं कि हमारे यहाँ का आर्किटेक्चर भारत से आया है। मैं तो बहुत घूम चुका, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जाके देखो, दे से वी आर इंस्पायर्ड बाय इंडिया। तो बाबर यहाँ क्या लेकर आया मुझे समझ नहीं आया। सेंट थॉमस जेवियर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैं हिंदू परिवारों के लड़कियों और महिलाओं को अपने घर में लेकर आता हूँ, लड़कों को, और उनको ही मैं उनके धर्म के विरुद्ध प्रचार कर देता हूँ, जेवियर बोलते हैं। तो होल अटैक फ्रॉम द बिगिनिंग, सब झूठ बोल बोल के, और रोमिला थापर और करण थापर जैसे असुरों ने जो लिखा है, यू नो, विच इज स्टूपिडिटी ऑफ द हेल, आज उसको हम पढ़ा भी रहे। तो जी, इंडिया इज द ओनली टारगेट इन द वर्ल्ड फॉर ऑल दीज असुर पीपल। और लेकिन चीन को तो देखिए मैं बस, चीन को तो एक एडवाइस दूंगा, बहुत नक्शे हुँ। दिखाते हो, कभी हमारा महाभारत स्टडी कर लेना, तो यू हैव नॉट पेड अस टैक्सेस फॉर 8000 ईयर्स, उसका सुसंगत लेंगे तो आपका पूरा बीजिंग, शंघाई जो भी बनाया है सब भारतीय है। जी, लेकिन आदित्य जी वापस अमेरिका की तरफ आते हैं और हम देख रहे हैं जैसे कि वेनेजुएला से लेके ग्रीनलैंड और अल्बर्टा और ये सारा कुछ जो 51st स्टेट बनाने वाला जो ये सब चल रहा है, उसके बीच में अब ईरान की तरफ भी उन्होंने पोज़ीशनिंग कर दी है, अपना एयर डिफेंस से लेके सारा एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक सब लगा दिया है। अब ये सब करने के बाद हम क्योंकि पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते पहले ही सारा जो हमने देखा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पे काफ़ी असर पड़ा है। अब ये सारा कुछ होगा तो आपको नहीं लगता कि तेल की कीमतें और सारी चीज़ें होंगी और ईरान अगर इस तरह से ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं, ईरान भी कह रहा है कि भई जवाब दिया जाएगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन एक ट्रेंड बता रहा हूँ। अब पूरी दुनिया को पता लग गया है कि देयर इज ओनली वन टेररिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर वो हट जाएगी बाकी से दुनिया में शांति। सबको मालूम है कौन सी है ना, जहाँ पे मैं रहता भी हूँ। तो धीरे धीरे द सोर्स ऑफ टेरर एवरीबडी नोज नाउ। यूक्रेन में सारा इशू अमेरिकन था, ईरान का सारा इशू अमेरिकन है। अगर ये कंट्री बंद हो जाएगी तो दुनिया अपने आप ही एडजस्ट कर लेगी, पावर, नेचुरल पावर स्ट्रक्चर्स। डर क्या है वो अलग है, जैसे ही अमेरिका पीछे हटेगा इंडिया विल बी ऑल ओवर द प्लेस, नेचुरल। हमको कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल फोल्ड अप। पाकिस्तान तो हमारे लिए 1980 में इंडियन जनरल ने बोला था 1 वीक्स जॉब, 80 में। अब तो हम घंटों की बात करते हैं, शायद कल मिनट्स की भी बात करें। तो हमको कुछ करना नहीं, ऊपर से $1000 ड्रॉप कर रहे हैं, बस खत्म हो गया काम, वी आर डन। तो द प्रॉब्लम इज कि अमेरिकन के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ आउटकम ही नहीं दिखता। वेनेजुएला पे आउटकम तो तेल तो बेकार है उसका, उससे प्राइसेस बढ़ेंगी, कोई देगा भी नहीं। एल्बर्टा पे आप बोल रहे हैं मिसाइल डिफेंस शील्ड, अब रशिया के पास ऑरेशनिक है,
उस कौन सी मिसाइल डिफेंस शील्ड काम करने वाली है, जरा मेरे को बताओ, कौन सी करने वाली है? अब सैटेलाइट से देखोगे तो सैटेलाइट में मारेंगे आपके। देयर इज नो डिफेंस अदर देन पीस। क्या होता है ना चेस में, अगर यू कम टू अ विथड्रॉ, देन यू शेक हैंड्स एंड मूव ऑफ द टेबल, इज चेकमेट। तो आइदर, अगर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के पास, कि अगर उन्होंने संधि करी, देन पीपल आर गोइंग टू कम इन टू पनिश यू फॉर ऑल द पास्ट डीड्स। जैसे पैलेस्टीनियंस सारे अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनको जब मौका मिलेगा वो दंगे करने शुरू करेंगे। यू नो, ईरानियंस, सीरियंस, अफगानी, पाकिस्तानी, सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, टेक ओवर अमेरिका। क्योंकि तो अब वो वीकनेस भी नहीं दिखा सकते। सो देयरफॉर दे आर मेकिंग ऑल दीज यूजलेस क्लेम्स। अल्बर्टा ले लेंगे, क्या ब्रिटिश क्राउन अलाउ करेगा? मोनार्की, ब्रिटिश मोनार्की आपसे युद्ध करेगा उसके लिए, शायद आप जीत भी जाए, नो प्रॉब्लम, अमेरिकन फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, दे कैन विन। लेकिन टैक्टिकल विंस doesn't result in strategic benefit. Tactical wins are always tactical, strategic is always strategic. तो लॉन्ग टर्म देखना है कि शॉर्ट टर्म देखना है? तो यहाँ पे पाकिस्तानी और अमेरिकन सेम सोच रहे हैं। इसलिए बोलता हूँ कि आजकल अमेरिकन पाकिस्तानी बुद्धि सोच रहे हैं। टैक्टिक्स में काम कर लिया, स्ट्रेटेजी लूज कर दिया आपने, तो क्या होगा? इन द एंड यू आर गोइंग टू लूज। तो अल्बर्टा, ग्रीनलैंड में तो कुछ भी मिला नहीं ट्रम्प को। अल्बर्टा में कनाडा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं देने के अलावा, तो कनाडा विल जस्ट फोल्ड अप। कनाडा, मैक्सिको, इनको ऐसे कमजोर रखा गया है कि देयर इज नो कंट्री विच कैन कम्पीट विद यूएसए। हाइती खत्म कर दिया, क्यूबा खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, अभी शायद क्यूबा का प्रेसिडेंट मार्को रूबियो को बना देंगे शायद। तो देयर इज नो क्यूबा लेफ्ट, देयर इज नो कोलंबिया लेफ्ट। एक्टिंग प्रेसिडेंट। टारगेट इज ब्राजील, टारगेट इज ब्राजील, और ब्राजील भारत के साथ टाइप कर रहा था एम्ब्रेयर के लिए। सो द पॉइंट इज कि अमेरिकन्स हैव नो स्ट्रेटेजी नहीं है कहीं पर। बस उनका ये तेल यहाँ से ले लो, बचा, इकोनॉमी बचा लो, डॉलर तो गया, चला गया, ऑलरेडी डन, मे बी फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, दैट्स इट। लेकिन जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जो डेवलप हो रही है, अमेरिका एकदम सामने है ईरान के, तो इसके चलते भारत पे आपको क्या असर नजर आता है? देखिए क्या है कि भारत विल नॉट अलाउ द कॉन्फ्लिक्ट इन ईरान, इट्स नॉट इन द फेवर ऑफ इंडिया। ईरान इज भारत बैकयार्ड, यू डोंट प्ले गेम्स इन भारत बैकयार्ड, इसीलिए सब लोग रुके हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से countries like other countries of Middle East, West Asia, नहीं, they will also not allow. सऊदी ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, और अरबी देश भारत आ गए हैं सारे के सारे कि भाई बचाओ, आप लोग का अच्छा रिलेशनशिप है, ट्रम्प आपके फ्रेंड है, फोन कर लो एक बार प्लीज, एक बार तो फोन मिला दो, ट्रम्प बेचारा बेचैन है आपके लिए, उसको मिलेनिया पसंद नहीं आ रही आजकल, आपके फोन का वेट कर रहा है, तो एक बार तो फोन लगा दो उसको प्लीज। तो मोदी जी बोले नहीं करूंगा, तो ठीक है। तो पॉइंट इज डिफरेंट, द पॉइंट इज कि इट इज इंडियाज बैकयार्ड, यू डोंट मैस इन इंडियाज बैकयार्ड। अभी अमेरिका को अपने बेसिस बंद करने चाहिए, डियो गार्सिया में भी, गो बैक टू यूएसए, क्योंकि वहां पे लोग आने वाले हैं अभी, यू डोंट वेट। लंका भी सुरक्षित नहीं रही, तो ये तो बहुत ही कमजोर है, समुद्र के बीच में, आपको लग रहा है समुद्र के बीच में कोई अटैक नहीं करेगा, अभी ऐसा नहीं है। रशियन बेसिस से अमेरिका पहुंचने का सिर्फ 6000 किलोमीटर की दूरी है, और वो 10 मिनट में पूरी होती है, तो देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट, 10 मिनट्स ओनली। सो 10 मिनट्स इज वेरी लेस रिस्पॉन्स टाइम, और अमेरिका के पास एयर डिफेंस ही नहीं है। तो जब वो बनेगा तब बनेगा और सबका काट होगी, तो इससे वो जो थार्ड और इस सब की बात हो रही है कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो वहां पे लगा दिया है उन्होंने, तो वो मतलब इफेक्टिव नहीं है, उतना काम नहीं कर पाएगा। 63 तो मिसाइल्स हैं टोटल बनाने की एक साल में, 63, ये तो कैपेसिटी है, और बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि सारे उसके अंदर एलिमेंट्स चाइनीज हैं। थार्ड तो थर्ड करके गिरी थी ना इजराइल के अंदर, यहाँ तक कि लोन लेना पड़ा था, कतर को बेच के बाद लोन लेना पड़ा था कि कैन वी यूज इट प्लीज। ये तो हालत है मिसाइल बनाने की। आज इजराइल बोल रहा है वी कांट रिलाई ऑन अमेरिका फॉर मिसाइल सप्लाईज, तो कौन सा आई नो आइडिया कि क्या बात कर रहे हैं लोग, देयर इज नो लॉजिक व्हाट दे टॉकिंग।
तो ये सारा कुछ हो रहा है, फिर भी जो अमेरिका इतने अग्रेसिवली उसने पोजीशनिंग कर दी है, अचीव क्या करना चाह रहा है अमेरिका? क्या अपनी फजीयत करवाना चाह रहा है या ईरान को और वाया अदर जो पूरे एशियन कंट्रीज हैं उन पे दबदबा बनाना चाह रहा है कि भाई हमने अपना पोजीशनिंग कर दी तो शायद सारे देश एक साथ डर जाएं कि अगर ईरान कमजोर हो रहा था, ऑफ कोर्स एशिया का गेटवे है ईरान, तो सब एकदम उसके बाद गिर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप प्लीज थोड़ा सा समझाइए कि क्या अमेरिका करना चाह रहा है इसके थ्रू। यू फेक इट टिल यू मेक इट, ये अमेरिकन पार्लेंस है ना, पहले झूठ बोलते रहो टिल यू मेक इट, ये वही चल रहा है। अब आपने नाउ 6th जनरेशन फाइटर दे आर टेस्टिंग इन नेवाडा राइट नाउ, उसके वीडियोस आ गए हैं और तो दिखा रहे हैं कि मैं देखो कितना हूँ, मैं कितना बड़ा, बट दे सबको मालूम है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट दे कैन डू। और आजकल इतने सारे मिलिट्री मनूवर्स होते हैं फेक वाले, जो जो कि डमी टारगेट्स, तो नोबडी स्केयर्ड नाउ। तो अभी वो कितना भी दिखा लें और न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा नहीं सकते, गिराया तो उसके बाद इस बार दुनिया गिराएगी अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब लाइन से। सो न्यूक्लियर ऑप्शन इज नॉट ऑन द टेबल। सो द थिंग इज दे आर जस्ट, देखिए उसमें एक समझिए, इसमें डीपर उसके अंदर क्या है, जैसे एयरक्राफ्ट डॉलर बोलना चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर। जो एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर है वो तब तक ही मेंटेन हो सकता है जब तक लोग खरीदें। आप फोर्स नहीं कर सकते। आपने फोर्स किया, पहले तो होता था आप फोर्स कर सकते थे, डर लगता था अमेरिकन चाचा आ जाएंगे, और जितने भी भारत के पप्पू थे सब डर जाते थे, मनमोहन सिंह, ये सब लोग डर जाते थे, अमेरिकन पावर, द मीडिया। अब वो डर चला गया है, सो दे डोंट हैव ए स्ट्रेटेजी, और मॉरलिटी तो पहले से भी नहीं थी। सो हाउ विल यू एक्ट? देखिए, या तो आपके स्ट्रेटेजी हो एंड यू कैन बी द नंबर 1 कमीना इन द वर्ल्ड एंड यू कैन वर्क विद स्ट्रेटेजी, और दूसरा हो आपका सद्गुण कि आप, यू आर सच ए गुड मैन दैट आई वांट टू ट्रस्ट यू, आई वांट टू बी विद यू बिकॉज यू आर ए गुड पर्सन, even doesn't matter whether you have no money or with money or no money, but you are a good person, I can trust you। वो भी नहीं है। सो अब बचा क्या उनके पास? गुंडागर्दी। तो आप गुंडागर्दी कर सकते हो वेनेजुला के ऊपर, गुंडागर्दी कर सकते हो मैक्सिको के ऊपर, गुंडागर्दी कर सकते हो कनाडा के ऊपर, उसके बाहर आपकी पावर ही नहीं। ग्रीनलैंड में नहीं कर पाए, है ना? तो मैंने अपनी वीडियो में बोला था ग्रीनलैंड ले लेंगे, तो उन्होंने ले भी लिया। तो जो भी बेसिस से 1961 के, उस ग्रीनलैंड इज सो स्मार्ट, उसने बोला जहां भी आपके बेसिस हैं, आई एम गिविंग यू सॉवरेंटी ओनली फॉर दैट एरिया। तो उनको मात्र 6 पार्ट्स मिले हैं, हजार स्क्वायर किलो, हजार मतलब आई डोंट नो द डायमेंशंस, बट जनरली लाइक few thousand acres। ओके, तो कुछ भी किसी का कुछ नहीं जाता। पहले भी आप वहां पे थे, आज भी वहां पे, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हु बिकेम ए फूल? यू बिकेम ए फूल फॉर द होल वर्ल्ड। अल्बर्टा के साथ भी यही होगा कि आपने यहाँ पे लगा दिया, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगाने के बाद भी आप ईरान पे अटैक करने से डर रहे हो। पूरी फोर्स आ गई, F-22, A-10, दिस 10, दैट 10, टोमाहॉक, दिस, टोटल 1100 तो मिसाइल्स है टोटल कुल मिला के। क्या कर लोगे, क्या कर पाओगे उसका ईरान का? उसके बाद 2 लाख है। ईरान को करें कि टेबल पे बैठ के न्यूक्लियर डील करो, बात करो। ईरान ने ऑलरेडी बना लिया, उसको चाहिए न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि इस तरह का अमेरिका इज ओनली respects those countries who have nuclear weapons. That's why I give the biggest credit to Atal Bihari Vajpayee ji and Indira Gandhi, because they are the ones who took the decision to have the nuclear weapons। और भारत ने बनाया इन्हीं के लिए था। तो सोचिए भारत की एडवांस प्लानिंग, 71 में निक्सन थ्रेटन करता है, 74 में फर्स्ट स्माइलिंग बुद्धा होता है, और यही था प्लानिंग। निक्सन को, भारत को पहले से पता था कि इनको किससे डर है। अब तो कुछ और ही है भाई, हमारी अरिहंत आपके बैकयार्ड में भी हो सकती है, डोंट वरी। वी आर, तो और भारत तो ऐसा कोई देश नहीं है कि वो, बिकॉज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ओनली थिंग मैटर्स इज योर बाहुबल, नथिंग एल्स। फर्स्ट मिलिट्री, फर्स्ट इंटेलिजेंस, देन मिलिट्री। ह्यूमन रिलेशंस में भी बाहुबली चलता है, वरना नेचुरल है। आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा और दूसरा मरगिल्ला सा व्यक्ति होगा, तो नेचुरली यू विल ट्रस्ट ए पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गर
बिकॉज वही बात होती है। ऑल्सो भारत का कल्चर अलग भी है एक और, आवर कल्चर इज नॉलेज बेस्ड कल्चर। तो यहाँ पे जिसको ज्ञान होता है उसको रिस्पेक्ट की जाती है। कोई होगा शास्त्र का पंडित होगा, आपको मालूम है दिस मैन इज वेरी वाइज, वेरी नॉलेजेबल, आप नेचुरली उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे कि यस वी कैन ट्रस्ट दिस गाय, क्योंकि सम थिंग्स कैन बी डन विद द ब्रेन नॉट विद द ब्रॉन। और कभी कभी शरीर जो होता है सेकेंडरी माना जाता है, पहले तो बुद्धि होनी चाहिए ना, इनके पास बुद्धि ना ब्रॉन। मैं तो हर बार ट्वीट करता हूँ अटैक कर दो इंडिया के ऊपर, कर दो अटैक, डर जाते हैं फिर। मैं तो कर दो, सब चुप, सारे डायलॉग्स बंद हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। Oh, you're so unhappy with Indians? Attack India today. Ask all the US militaries to combine and attack India. अगर ईरान को आप छूने से डरते हो, you know, तो भारत के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते। Just imagine this. सोच भी नहीं सकते। इसलिए यूज करते हैं पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। उनको तो हम डेली मारते हैं, डेली। पूछो जाके पाकिस्तानियों से, उनको डर लगता है कि आज मैं सलवार कमीज पहनूं कि नहीं कमीज, बम कहां से फट जाएगा पास में। उनका आर्मी चीफ बुलेट प्रूफ पहन के घूमता अपने मिलिट्री कमांडर्स के सामने। तो, तो डर का माहौल अच्छा होता है। तो अमेरिका को भी मालूम हो, अमेरिका को भी अब डर लगना शुरू हुआ है कि अब उसके मोदी जी तो फोन नहीं उठाते। कैन यू इमेजिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट उसकी फोन नहीं उठा रहा है, बाद कोई देश का लीडर, पुतिन भी उठा लेते लेकिन मोदी उठाते नहीं। गिर रहा है, प्लीज डू वन फोन कॉल। ट्रम्प कुछ ना कुछ कहानी बनाएंगे और सोशल मीडिया पे फैला देंगे। नहीं, अपने जो इंडियन अमेरिकन जो उनके पिट्ठू होते हैं ना, जो पैसा दे दे के इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनसे बुलवाते हैं ताकि शायद तुम्हारी सुने, तुम्हारा ब्राउन स्क्रीन है वो सुने, तब भी मोदी नहीं सुनते। तो ट्रम्प को तो मालूम है किससे डील कर रहे हैं वो बोलते हैं कनाडा आके, कनाडा में आए हो, कम टू यूएस, वी वांट टू टॉक। मोदी जी प्लेन लेके सीधा पहुंच जाते, गए ना। अरे कहाँ गए यूएस? अंडरस्टैंड? तो भारत ने इनको अच्छे सबक सिखाया है। एंड आई थिंक मोदी जी हैज सेट अ बेंचमार्क, जो कोई भी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएगा वो इसको फॉलो करेगा, बिकॉज नाउ दे अंडरस्टूड कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की औकात है सिर्फ जयशंकर से बात करने की और किसी से नहीं, या फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात करनी। दैट इज औकात ऑफ अमेरिका। तो दिखाना पड़ेगा ना, तो बिकॉज उनका औकात वही है, वो वही गली के जो जिनको मोदी योगी जी मारते रहते हैं ना, अंसारी करके गुंडे जो है सब घूमते रहते हैं, वही औकात है अमेरिका का, एग्जैक्टली वही है। पता नहीं क्यों सिर के ऊपर चढ़ाया हुआ है। आपके घर में कोई आए कनपट्टी पे बोले कि रख के कि चलो आज मुझे घर सोना दे दो, तो उसको क्या बोलेंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो? नेचुरल वही है ना, द ओरिजिनल पायरेट्स। तो जो अब ये है कि पायरेट्स अभी भी थोड़ा सा धमका के अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट यही कहा जा सकता है, जो कुछ ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकली हमें नजर आ रहा है। और जो ईरान की तरफ पोजिशनिंग अमेरिका ने की है, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होने वाली है, सिर्फ पोजिशनिंग है, ये हम इन शॉर्ट यहाँ पर कह सकते हैं। अगर करेंगे भी तो बहुत शॉर्ट करेंगे टू टेक एडवांटेज। अभी तो नेगोशिएट कर रहे होंगे, हम ये लाके ये कर दें तो आप ये कर दोगे प्लीज, ये कर रहे होंगे, क्योंकि फेस सेविंग तो करना है ना कहीं ना कहीं। अब क्योंकि उन्होंने लगा दिया इतने पहले से, और पूरे जहान में हल्ला मचा हुआ है कि वे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिकन पार्लियामेंट में, कांग्रेस में इस पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि आप इतना खर्चा करके पूरा मूवमेंट किया अपने पैसिफिक से इधर। जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी इज स्पेंट in moving an aircraft carrier from one location to another location, and उसमें कितना प्लानिंग होता है, means you have spent almost $1 billion or more, maybe 2 or 5। उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। उसका आउटकम क्या होने वाला है, क्योंकि व्हाट इज अमेरिका गेटिंग आउट ऑफ इट? एग्जैक्टली, क्या मिलेगा? अरे हम लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर वेपन है। अरे वो तो ऑलरेडी बना चुका है, पिछली बार भी बना लिया था उसने। पाकिस्तान के पास है, वहां क्यों नहीं लड़ते? वहां से क्योंकि वहां पे है नहीं, झूठ बोलते हैं वो, वहां पे है नहीं, उनके फटने वाले नहीं है। वो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉल आउट कर दिया ना, आलू बम नहीं फटने वाले, जो पाव के आलू बम है ना, पाव के, वो नहीं फटने वाले। तो उनको मालूम है
उनको मालूम है, सबको मालूम है। और वो अब आप पास आउट कर रहे हो वहां से, इंडियन नेवी आपकी लोकेशन देख रही है, तो कौन सा सीक्रेसी आपने मेंटेन कर लिया? आई हैव नो आइडिया। तो टोटल फेलियर, मतलब आपको लगता नहीं कि इंडियन नेवी ने स्टडी नहीं किया होगा? पूरा स्टडी करके रख दिया होगा कि उसमें इसके हम बात रडार ये करें क्रॉस सेक्शन है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है। आपने बिल्कुल सारे अमेरिकन सीक्रेट्स रिवील कर दिए उस ट्रैवल में। चाइनीज ने तो एक्सरे विजन बना लिया होगा कि मेरे को अपनी कैटापुल्ट इस पोजीशन में डालनी है। ये सब मींस यू लॉस्ट इन दैट एंटायर थिंग। और फिर उसके बाद आप दुनिया को बता रहे हो कि हमने क्या मनोवर किया, और पास में जाके कुछ फायर भी नहीं कर रहे हो। ईरान बोल रहा है कि मेरे मिसाइल्स रेडी है, मैंने टारगेट प्रैक्टिस किया हुआ है। आप टोटल कॉमेडी, टोटल कॉमेडी, कुछ है ही नहीं। और भारत, अभी भारत के बैकयार्ड में आप एक्शन करना चाहते हो तो भारत आपको अलाउ करेगा? भारत तो बोल रहा होगा चलो यार तुम इधर फेंक देना, तुम इस दरख्त के पेड़ इधर गिरा देना, तुम उधर गिरा देना, तो उधर से पीस हो जाएगा, यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, यू गो। जैसे लास्ट टाइम किया था। और इजराइल, इसीलिए नेतन्याहू ने बोला ना, वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, वी हैव टू हैव आवर ओन इंडिपेंडेंट थिंग्स, बोला ना नेतन्याहू ने। तो उसको अब तो मतलब क्या बोलते हैं ना, हिंदी में एक वर्ड होता है, बोल नहीं सकता मैं, बट दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन इतनी तो यहाँ पर आदित्य जी ये बात माननी पड़ेगी कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं फुल एंटरटेनमेंट लोगों का एकदम नहीं, भरपूर अभी सारे पैसा जो वसूल। यूट्यूब चैनल्स आर फ्लरिशिंग। थैंक यू जिस ट्रम्प। ट्रम्प नहीं बोलता कुछ लोगों को लगता है अरे यार कोई खबर ही नहीं है क्या करें क्या करें। ट्रम्प कुछ बोलेगा सुबह तक कुछ ना कुछ आ जाएगा उसके बाद कोई प्रोग्राम बनाएंगे। आधे आधे ज्यादा दुनिया के सोशल मीडिया अकाउंट ट्रम्प ही चला रहे हैं आजकल। अरे ट्रम्प फुल शुड, एवरीबॉडी शुड थैंक ट्रम्प बाय द वे, कि उनकी वजह से आप लोग ये सब बिल्कुल। मजा आ रहा है। और उन्होंने उन्होंने जो अमेरिका के दर्शन आपको कराए हैं, वो किसी और, कोई और नहीं करा सकता था। बिल्कुल अब तक लोगों को हमारे लगता जैसे, था हमारे जैसे बिल्कुल ऑथर को तो कोई लार्जर सुनता देन ही नहीं था लाइफ। पहले। हाँ। लार्जर देन लाइफ सोचते थे अब सारी अमेरिका की हकीकत पूरी दुनिया को पता चल गई कि अमेरिका है क्या। कीड़े मकोड़े खाने वाला देश है, चोरी का माल है। कनाडा भी चोरी का लैंड है, अमेरिका भी चोरी का लैंड है। एंग्लो सैक्सन्स तो ब्रिटेन के है ना, उसको छोड़ के बाकी पूरी जगह बैठे हुए हैं। अभी तो वो क्वेश्चन लोग करेंगे, अभी धीरे धीरे देखिएगा क्या क्या होता है। बिकॉज आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग अ लॉजिकल कंक्लूजन। जब वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर इस कंट्री को हटा दिया जाए तो शांति हो जाएगी, जी तो वही चल रहा है। इनका डॉलर छीन लेंगे तो आप खेलते रहो, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर वो फुटबॉल ग्राउंड बन जाएगा। और क्या है, उस पर तो पार्टीज होंगी, बाय द वे म्यूजियम बन जाएगा। 11 है तो 11 सिटीज पे लगा दो पार्टी टाउन्स। उसमें डेटा सेंटर्स खोल सकते हैं बाय द वे। वैसे भी कुछ कुछ पुराने एयरक्राफ्ट वगैरह होते तो उसमें कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाते हैं लोग खरीद के हाँ, तो तो बना दे हो वो सकता सब, है और क्या जरूरत है। कोई टूरिस्ट प्लेस टाइप समथिंग। वही तो करते हैं, पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लोग म्यूजियम बना देते हैं। तो सैन डिएगो में एक है, न्यूयॉर्क में है, बाकी फिलाडेल्फिया में है। सो दैट्स व्हाट दे शुड डू। की जरूरत नहीं ना अभी लोगों को इस। अब भारत जी का हाइपरसोनिक मिसाइल जो बना है, जो शोड अस, नेवल वाला, जी 1500 किलोमीटर्स में, यू आर नो मैच। 5 कैन टेक अवे द एयरक्राफ्ट कैरियर, 5। जी तो वही तो ईरान बोल रहा है कि भाई हम आपके छेद कर देंगे आपके प्लेटफॉर्म के सारे। कहाँ से प्लेन उड़ाओगे? अब ईरान को भी पता नहीं, ये लोग वर्टिकल उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते, F-35 उड़ाएंगे। सब वही, सब कॉमेडी है, सब कॉमेडी। तो यहाँ पर हम आदित्य जी एक बात तो कह सकते हैं कि जो आपने ये यहाँ पर विश्लेषण पेश किया उससे कि अमेरिका कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रहा है क्योंकि बड़ा करने का तो कुछ ऐसा आपको लगता नहीं कि इतनी कोई मतलब जैसा कि आपने बताया उसके हिसाब से यहाँ पे समझ में आता है कि बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स हम कह सकते हैं कि वो है जो अमेरिका ईरान के खिलाफ कर रहा है। न्यूज में तो बड़ा होगा क्योंकि वो उछाल हाँ, लेंगे न्यूज़ सारा। में तो बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से यही चाया हुआ है ना कि अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया। अमेरिका नैरेटिव बिल्डिंग इज वेरी, क्योंकि कंट्रोल करते हैं मीडिया सारा। जी, जी, जी। तो लेकिन ऑन द ग्राउंड कुछ ज्यादा नहीं दिखता मुझे। हाँ, वही बिकॉज मैं बोल रही हूँ मतलब ऑन चेकमेट। ग्राउंड कुछ नहीं होने वाला है।
भारत अपने बैकयार्ड में कुछ होने नहीं देगा। अब देखिए सारे अरबी लोग बोल रहे थे सऊदी अरेबिया अगेंस्ट इंडिया, अब सऊदी अरेबिया तो भारत के अंदर बैठा हुआ है, जी। तो कौन सा पाकिस्तान के साथ कोलिशन बना लिया? हुँ, तो पोपट तो सिर्फ पाकिस्तान का ही बनेगा हर जगह, क्योंकि हुँ, वही अमेरिका का आर्म है यहाँ पे, जी। वो और बांग्लादेश दोनों। चलिए देखते हैं, अच्छी बात है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ क्योंकि पहले ही इतना कुछ दुनिया झेलती आई है, पहले इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और इस सब के बीच में एक और वो भी हमारे रीजन में, तो वो पूरे रीजन के लिए अच्छा तो नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो और अमेरिका अपना मुँह लेके वापस चला जाए अपनी तरफ। आदित्य जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।